सर्वं ब्रह्ममयं सर्वं ब्रह्ममयं रे रे सर्वं ब्रह्ममयं रे रे सर्वं ब्रह्ममयं रे रे सर्वं ब्रह्म। शुरू करते हैं। आप चाहें तो ऐसे आ जाइए, ठीक, जैसे आप कंफर्टेबल हो, जो भी आप जहां जैसे आप comfortable। हम देखते रहते हैं, थोड़ा हमको सुविधा रहती है, क्योंकि कभी कभी चेहरे समझ आता है कि कोई बात को फिर से समझाना है, फीडबैक मिलता है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष वा अवगम्यम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षा अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो विद्या की स्तुति भगवान कर रहे हैं, जो कि आगे जाके कहते हैं कि विद्या की स्तुति इसलिए की कि कृष्ण के मन को अभिमुख, उसको अपनी तरफ आकर्षण करने के लिए। जब कोई चीज की स्तुति की जाती है तो मन में रुचि पैदा होती है। तो ये नॉर्मल एक मनोविज्ञान में एक चीज है कि कोई चीज अगर पता चले अच्छी है तो आदमी जानने की कोशिश करता है। तो स्तुति की, बट मैं जो चाह ये रहा हूँ कि स्तुति के माध्यम से इस विद्या के कई सारे आयाम हैं, कई सारे अंश हैं जो मैं लूं, जिससे हमको समझ आए कि ये विद्या है क्या, मतलब ये बाकी विद्याओं से अलग है। तभी इसको राज विद्या बोला। विद्या नाम राजा, आज हम लेते हैं उसको और विस्तार से। तो ये अगर ये विद्या अलग है तो किस प्रकार से अलग है, इसका स्वभाव क्या है? क्योंकि हम लोगों को, देखिए, संस्कृति में रहते हुए भी बहुत ज्यादा पता नहीं एग्जैक्टली ये विद्या क्या है। कल उन्होंने जो बात बोली कि देखिए हमारे यहाँ विद्या को ये माना जाता है कि वो सिक्लिकल है, वो चक्रवर्ती उस तरीके की है कि बार बार, वैसे पाश्चात्य में लीनियर है एक तरह से। तो आपने जैसे जो लिखा था वो बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ विद्या को अलग तरीके से देखा गया। एक जो मुख्य बिंदु था ये था कि हमारे यहाँ हर विद्या मानी जाती है कि ईश्वर से आ रही है। इससे हमारी विद्या की ओर दृष्टि, हर विद्या की, मैं सिर्फ इस विद्या की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं लूंगा कि ये विद्या बाकी विद्याओं से कैसे अलग है, बट हाँ, बट यहाँ पे मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम में, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो भी विद्या थी और जो पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली में भी फर्क है। हम लोगों के यहाँ हर विद्या को ये मानते थे कि वो सर्वज्ञ ईश्वर से आ रही है। तो ये ऑलरेडी माना हुआ है कि वो, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, वो कोई एक सर्वज्ञ ईश्वर ने बनाई हुई है। तो इससे दृष्टिकोण बदल जाता है, विद्या की ओर हमारी दृष्टि बदल जाती है। हम लोगों के यहाँ विद्या को एक अलग, तभी सरस्वती, देखिए जैसे मान ली किताब हो तो कभी पाँव ना छू जाए। बाहर वालों को बोलिए, वो कहेंगे इसमें क्या है, अरे किताब ही तो है। एक अलग दृष्टि है विद्या को लेकर। ये बड़ी अपने में बड़ी गहन बात थी कि सब ईश्वर, सर्वज्ञ ईश्वर से, मतलब कहाँ से आया उसमें। कोई भी रूल देख रहे हैं तो कोई बनाने वाला है ना, तो उसको तो आप एक्नॉलेज करेंगे। कोई भी विद्या हो, मान लीजिए भूगोल हो, आपका क्या कहते हैं मैथमेटिक्स हो, कुछ भी हो, अगर उसमें कोई नियम है तो कोई नियामक होगा। कोई डिजाइन को अगर हम समझ रहे हैं तो कोई डिजाइनर होगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारी दृष्टि में सारी विद्याएं जो हैं वो ईश्वर से आती थी। तो हर विद्या की स्तुति की गई, बट सब विद्याओं के, हमारी विद्याओं में भी इस विद्या को एक श्रेष्ठ जगह हमेशा दी गई। ब्रह्म विद्या को बाकी विद्याओं से श्रेष्ठ दिया गया। तो इस वजह से इसको जो पहला शब्द देते हैं राज विद्या कहा गया। तो राज विद्या इसलिए कहा गया कि विद्या नाम राजा, विद्या विद्याओं का राजा। जैसे राजा सबसे श्रेष्ठ होता है पूरे प्रजा में, उसकी एक अलग कांति, उसकी एक अलग दीप्ति, उसका एक अलग महत्व होता है। तो इस विद्या को जब राज विद्या कहा गया कि ये विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, तो सबसे किस वजह से उत्तम है, ये विचार की बात है। तो थोड़ा शंकराचार्य ने कहा कि पहले जो राज शब्द है वो दीप्ति के लिए है, चमक के लिए है।
चमक जैसे कहते हैं कोई ये चमक रही है उसको राज से कहते हैं। तो राज विद्या दीप्ति अतिशयत्वात्, अतिशय मतलब कि उसकी जो दीप्ति है वो अतिशय सबसे ज्यादा चमकता है। मान लीजिए कहीं आपके पास पत्थर पड़े हों और उसमें अगर एक डायमंड पड़ा हो तो वो अलग चमक रहा होगा, उसकी एक अलग, उस रत्न की अलग ही एक आभा होगी, सुंदरता होगी। तो वो दीप्ति उसकी अतिशय दीप्ति, दीप्यते एवं अतिशयन ब्रह्म विद्या सर्व विद्या नाम। तो सब विद्याओं में ये इसकी अलग चमक है। तो इस चमक शब्द को भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि ये विद्या बाकी विद्याओं से अलग किस किस किन किन आयाम में, किन किन तरीके से है। कुछ चीजें हमने एक बार ली थी जब आपने बोला था, बट इसको आज पुनः विचार, ये अच्छा विचार है ये वाला, कि हम समझे क्यों ये विद्या श्रेष्ठ है। सिर्फ ऐसे ही श्रेष्ठ बोल के नहीं चले जाएंगे कि मान ली क्यों श्रेष्ठ है, बस श्रेष्ठ है, ये नहीं। श्रेष्ठ है तो कारण है, श्रेष्ठ है तो विचार क्यों श्रेष्ठ है ये। तो पहले दीप्ति शब्द, जो राज शब्द हमने कहा कि वो राज धातु जो है वो दीप्ति के लिए, यानी कि एफल्जेंस, ब्राइटनेस, चमक, जो उसकी कोई अलग ही सुंदरता है। तो एक चीज है कि ये जो विद्या है ये स्वतः प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, सेल्फ एफल्जेंट है। बाकी विद्याओं, इस विद्या से मतलब कि जब ये विद्या स्पष्ट हो जाती है, इसको कोई माध्यम नहीं चाहिए, ये खुद चमक रहा है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है सूरज और चंद्रमा। चंद्रमा को सूरज को चमकने के लिए कोई और सितारा या कोई और नक्षत्र नहीं चाहिए, वो स्वतः चमकता है। चंद्रमा को अपेक्षा रहती है सूर्य की, है ना, जो वैसे ही सारी विद्याओं को बुद्धि की अपेक्षा रहती है। ये बुद्धि के पर है, ये वो प्रकाश है जिसमें बुद्धि स्पष्ट होती है। तो ये विद्या को बुद्धि नहीं चाहिए। फिर हम लोग ये जो बात बोल रहे हैं, तो ये किसको बोल रहे हैं, तो बुद्धि को ही बोल रहे हैं। तो बुद्धि में जो भ्रम है वो निकालने के लिए है। इस विद्या को आप रोशनी दे सकते, सूरज को क्या दीपक दिखाएंगे आप, है ना। तो ये जो वस्तु है, जो ये जो जिस वस्तु की बात कर रहे हैं, इसके बारे में आज चर्चा होगी अलग अलग तरीके से। ये स्वतः प्रज्वलित है, स्वतः प्रकाशमान है, सेल्फ एफल्जेंट है। ये बात हमको भी समझ नहीं आ रही, ये समझ आ जाएगी, ये समझ आनी है। तो इसके पहले गुण बता दिया, फिर वो कैसे समझ आएगी, उसमें अलग अलग प्रकार के हम लोग तर्क करेंगे। तो एक तर्क मैंने ये कहा, जिस प्रकाश में बुद्धि पता चल रही है ये वो प्रकाश है। तो बुद्धि को जब ये प्रकाशित कर रही है तो बुद्धि उसको प्रकाशित कैसे करेगी। अगर प्रकाश में कोई चीज दिख रही है तो वो चीज उससे प्रकाशित हो रही है। तो जो प्रकाश है जिसमें ये बुद्धि दिखती है ये वो है। तो इसमें विचार करना होता है कि मैं अपनी बुद्धि को जानता हूं, तो कौन जानता है। मैं जो हूं, मुझे प्रकाश नहीं चाहिए। ये अनुभव में बार बार देखना चाहिए, आना चाहिए बार बार कि मेरे अनुभव में एक रोशनी है जिसको बुद्धि नहीं चाहिए। कोई भी वस्तु को जानने के लिए मुझे बुद्धि चाहिए, ये देखना पड़ेगा। हर चीज का जो ज्ञान है वो बुद्धि पर निर्भर है। बिना बुद्धि के कैसे ज्ञान होगा, सोचिए आप, नहीं हो सकता। कोई भी वस्तु का ज्ञान जो है वो बुद्धि पर निर्भर है। अगर मैं जान रहा हूं तो बुद्धि पे जान रहा हूं। अगर मेरी बुद्धि नहीं काम करेगी सारा ज्ञान खत्म हो जाता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक जब उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है, उनको अल्जाइमर या इत्यादि बीमारियां हो जाती है, डिमेंशिया जिसको कहते हैं हम लोग, सारा ज्ञान खत्म हो जाता है। मैं अपने परिवार में देख रहा हूँ, आप लोग शायद लोग जानते होंगे, बड़ी श्रेष्ठ गायनेकोलॉजिस्ट है। हाँ, और वो उनका मैं देखता हूँ, अब उम्र है तो उनको अल्जाइमर है, तो ज्ञान देख के अजीब लगता है। मानस जी को आप जानते थे, मानस दास को मैंने देखा है, उनका बुद्धि का क्षय होना, तो कितनी उनकी प्रज्ञा थी, है ना, असाधारण प्रज्ञा के थे। ऐसे मैंने कई लोगों को देखा। तो ये वाला ज्ञान बुद्धि पर निर्भर नहीं है। अगर ये ज्ञान हो जाएगा तो बुद्धि रहे नहीं रहे, ये ज्ञान आप आपको पहले दिख गया कि मैं स्वतः प्रकाशित हूं, मेरा स्वभाव ही प्रकाश है। उसमें मैं वैसा मैं नहीं है जैसे मैं हम जानते हैं। ये एक प्रकाश को पहचानना कि मेरा स्वभाव स्वतः प्रकाश है, इस पर विचार और लेंगे। पर अभी इसको दीप्ति का ये इससे उदाहरण दिया। सो सेल्फ इफल्जेंस, ये अपने में सेल्फ इफल्जेंट है, रिक्वायर्स नो अदर एक्सटर्नल प्रूफ, है ना। एक हम लोगों ने वो लिया। एक और चीज बड़ी जो हमको ये बताना है कि बाकी विद्याओं से अलग क्या है। तो हमने कहा बाकी विद्याओं को जानने के लिए किसी पे निर्भर होना होता है। कोई भी वस्तु जाननी होगी उसको निर्भर होना पड़ेगा।
अगर सिंपली रूप देखना है तो आपको नेत्र पे निर्भर होना पड़ेगा, है ना। या कुछ विद्याएं होती हैं जो बुद्धि से जानते हैं, थ्योरेटिकल फिजिक्स वगैरह वो बुद्धि से ही जानते हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जानते। तो ये इसलिए वो ये विद्या अलग है कि इसको बुद्धि या इंद्रियों से नहीं जानते। एक बात हो गई। ये बुद्धि इसलिए भी श्रेष्ठ है कि बाकी विद्याओं में जानने पर, हाँ ये सब आज थोड़ा गूढ़ रहेगा, हल्का सा जो रहते हैं ना, जानने में जानने वाली चीज और जानने की प्रक्रिया, ये तीनों अलग अलग ही रहती है। जैसे भाई मैं पैथोलॉजी जानता था और मैं जानने वाला अलग था। मैं पैथोलॉजी जानता था और जानने के लिए मैं प्रमाण यूज करता था, नेत्र थे, जो शिक्षा मुझे मिली, और माइक्रोस्कोप यूज करता था मैं, या कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करता था, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए। तो ये तीनों अलग अलग चीजें थी। तो जो वैल्यू में जाना या जो मैं चीज जाना कि ये है, अलग अलग है। अगर मैं भी पैथोलॉजी हो जाऊं तो भैया मैं तो पैथोलॉजी ना करता, कहता मैं ही पैथोलॉजी हो गया, कैंसर जाना तो मैं कैंसर हो गया, ये नहीं है। ये नहीं होता। जानने वाला हर वक्त जानने वाली चीज से अलग रहता है। यहां पे क्या होता है कि जो जानने वाला है, जो ब्रह्म को जानने वाला है, और जो ब्रह्म है उसमें कोई भेद नहीं है। इनफैक्ट जानने वाले में मानना कि मैं जानने वाला हूं, यही बाधक है ब्रह्म को जानने में। इसको जानने में जानने वाला नहीं रहेगा, सिर्फ वस्तु रह जाएगी। अभी ये बात को विचार करके मन में रखा हमने। अब जब इसको समझेंगे तो हम जानेंगे कि जब जब हमने इसको समझने की कोशिश करेंगे, हमको ये मानना पड़ेगा कि मेरे अहंकार का निषेध होगा, तभी मैं ये समझूंगा। अहंकार को रख के प्रयास करेंगे, पर जब ज्ञान अपना प्रज्वलित होगा तो ये अहंकार को लेके जाएगा। जिस अहंकार से आप प्रयास कर रहे हैं वो अहंकार भी ले जाता है। जैसे कि प्रयास आप अपने अहंकार से ही करेंगे, आप प्रयत्न करेंगे जानने का, समझने का, जो बोला जाएगा ये, हाँ हाँ। जब पर जो जिस अहंकार के खराब सेंस में मत लीजिए, जो आपकी बुद्धि प्रयास कर रही होगी, ये बुद्धि उसी में घुल जाएगी। मैं दो एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि जब शव को जलाया जाता है जहां पे शमशान में, तो जिस डंडी से जलाया जाता है उस डंडी को उस जला दिया गया पूरा। तो वो जो डंडी जो उपयोगी थी जलाने में, उस डंडी को भी डाल देते हैं उसी चिता में, है ना। तो जिस अहंकार से हम जानने की कोशिश करते हैं, उस अहंकार को भी इसी में स्वाहा कर देते हैं, अपने आप स्वाहा हो जाता है। और दूसरा एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, जो जो बुद्धि जानने की प्रयास करती है, वो बुद्धि इसमें घुल जाती है। वो उसी का एग्जाम्पल जो रामकृष्ण परमहंस देते थे कि बुद्धि वैसे है जैसे कि आपकी एक नमक की गुड़िया, वो नापने जाती है समुद्र के गहराई को, और समुद्र में जाके वो घुल जाती है। तो ये बुद्धि उसमें घुल जाती है। ये बात, हाँ? जब इसका अनुभव उदय होता है तो ये बुद्धि नहीं रह सकती। कोई निकल के ये नहीं कहता कि मैं जान गया। कोई जो कहता है मैं इसको जाना, वो नहीं जाना। तो ये इसके बड़े अलग तरीके की विद्या है। इसको जानने में जानने वाला सिर्फ वो रह जाता है। तो ये जो भेद है, इस भेद को अगर हम लोग थोड़ी पारिभाषिक शब्दों में बोले, जो जानने वाली चीज है वो ज्ञेय, जो जानता है वो ज्ञातृ, और जानने वाला ज्ञान। इसको आप प्रमातृ, प्रमेय या प्रमाण, ज्ञातृ, ज्ञेय या कोई भी आप तरीके से करें, ये जो डिवीजन है, अंग्रेजी में ट्रायड कहते हैं, ये ट्रायड खत्म हो जाता है। ये ट्रायड कोलैप्स कर देता है। ज्ञातृ, ज्ञेय और ज्ञेय का जो ट्रायड है, इस रोशनी में आके सब ध्वंस हो जाता है। जब ज्ञान उदय होता है या ज्ञान स्पष्ट होता है, धीरे धीरे आदमी जब इस पे प्रयास करता है और ईश्वर की कृपा रहती है, ये सब कुछ जरूरी है, और उसकी बुद्धि शुद्ध रहती है, और उसको उपनिषद का प्रमाण मिलता है, ये सब बैठना चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं बैठेगा तो नहीं। लोग कहते हैं सब कुछ कैसे बैठेगा? अरे घर में हर रोज भोजन बनता है, सब कुछ बैठता है कि नहीं बैठता? नमक बैठता है, पानी बैठता है, गैस होनी चाहिए, सारी अरेंजमेंट हो जाती है कि नहीं होती? ईश्वर कृपा होती है, हर रोज जो पका हुआ पकवान मिलता है उसमें हजारों चीजें रहती है। हल्दी भी है, उसमें सामान आता है, सब आ जाता है। वैसे ही अगर जीव अगर प्रयत्न करता है, सब कुछ होता है। ईश्वर ही विद्या लाएगा आपके लिए जीवन में, ईश्वर ही आपको मार्ग बताएगा, अलग अलग चीजें क्रिएट। इसमें ईश्वर का बड़ा योगदान है। बिना भक्ति के, बिना पूजा के, बिना बिना ईश्वर की कृपा के बिना इसमें कुछ नहीं हो सकता। मैं भक्ति को बहुत ज्ञान प्रधान बात करता हूं, पर मैं भक्ति लाना चाहता हूं। बिना भक्ति के इसमें कुछ नहीं हो सकता। इसमें ईश्वर की कृपा हर मोड़ पे, हर कदम पे चाहिए, क्योंकि ये इतना दुर्लभ है।
सोचिए कोई ऐसा ज्ञान है जिसमें ज्ञातृ ही खत्म हो जाए, कैसे ज्ञान हो सकता है? कोई ऐसा ज्ञान जिसको कोई और यंत्र नहीं चाहिए, खुद से स्वतः प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, ये ज्ञान को पाना तो दुर्लभ होगा। हाँ, इसलिए अभी आएगा कि राज गुह्यम दुर्लभ है। तो इसमें जब तक कोई अलौकिक शक्ति ना मदद करे तो नहीं है। तो इसमें हमको अब इसके लिए क्या है, ईश्वर तो हमारे कंट्रोल में नहीं, हम ईश्वर कंट्रोल में है। हमारे हाथ में एक ही चीज है, प्रार्थना, भक्ति, पूजा, निरंतर पूजा चाहिए होती है किसी न किसी। इसलिए हमारी संस्कृति में देखिए हर वक्त पूजा थी, हर बहाना पूजा था, हर फेस्टिवल। क्या तमाशा हो गया होली दीपावली, पहले क्या था, ये सब कुछ, ये सब माध्यम थे, नित्य नैमित्तिक तरीके थे पूजा करने के। हर हमारा कृत्य में पूजा होती थी, भक्ति होती थी। घर में सुबह उठते ही सारी दिनचर्या ईश्वर के आसपास होती थी। अब क्या है, सुबह उठेंगे, चाय पिएंगे, अखबार पढ़ेंगे, क्या मिलेगा, क्या जानेंगे, क्या जानेंगे। पहले यहाँ सुबह मंत्र बोले जाते थे। अभी भी दक्षिण भारत में जाता हूँ तो वहाँ ये जो वेंकटेश है स्वामी ना, उनका खूब चलता है, बड़ा अच्छा लगता है। सुबह सुबह सब चलेगा, या सुप्रभातम चलता है, अभी भी वहां पे है। यहाँ पे तो धीरे धीरे देखता कम होते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के बड़ी महिमा है, ललिता सहस्त्र नाम की बहुत महिमा है। धीरे धीरे भगवान ने चाहा तो मैं जगह में चाहूंगा इसे हो लगातार, शाम को दिन में कुछ ना कुछ चलता रहे, क्योंकि और जगह पर मन भटकेगा। आपका मन अगर ये नहीं करेगा तो क्या करेगा, सोचिए, कहीं ना कहीं करेगा। एक हिंदी में एक जगह आता है, कहीं तो दिल लगाओगे किसी ना कहीं दिल, कहीं ना कहीं दिल लगेगा, तो ईश्वर पे लगे जो सबसे सुंदर है। पे आदमी मन कहाँ लगाता है, प्रेम कहाँ होता है, जो सुंदर चीज होती है, सबसे सुंदर तो ईश्वर है ना। जिसने सुंदरता बनाई उससे सुंदर होगा। सुंदरता का बोध जो जो अगर आप, मैंने कुछ ऐसे वीडियो शेयर किए थे जो सेकुलर वाले होते हैं, ये लोग प्रूव करना चाह रहे थे कि विज्ञान में, ये जो मैंने कुछ वीडियो डाले थे ग्रुप में, उसमें ये प्रूव करना चाह रहे थे कि हाँ प्लीज, हाँ पंखे, वो ये कह रहे थे कि देखो सृष्टि में इतना ज्यादा बोध है, इतना ज्यादा ज्ञान है, तो बनाने वाला खूब ज्ञान होगा। पर ये दूसरी बात भी कहते हैं, सृष्टि में इतनी सुंदरता है। तो स्टीफन मायर एक हैं जो 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 बहुत अच्छा खंडन करते हैं, स्पेशली डार्विन का खंडन करते हैं कि डार्विन के हिसाब से सब कुछ अपने आप हो गया, तो उनको खंडन करना पड़ता है। पाश्चात्य संस्कृति में डार्विन के बाद नास्तिकता का बड़ा प्रबल हुआ। वैज्ञानिकों को एक कारण मिल गया समझने का कि जीव तो ऐसे ही पैदा हो गया नेचुरल सिलेक्शन से। तो डार्विन को अपोज इन्होंने किया, डार्विन को अपोज किया। तो इसमें स्टीफन मायर एक है, उनका नाम डालते हैं, उन्होंने काफी अच्छी, ग्रुप में भी कई सारे डाले थे उसमें। तो वो एक और बात कह रहे थे कि मैं समुद्र के नीचे, ये लोग स्नोकलिंग कहते हैं, ये लोग समुद्र के नीचे जाते हैं जहां पे कुछ नहीं है, मतलब जहां कोई हम लोग जाने का कोई कारण नहीं होता। तो वहां कोरल रीफ होती है, वहां की अलग अलग मछलियां होती हैं। कहती इतनी सुंदर मछलियां, अलग अलग। आपने फोटोग्राफ देखी होगी, समुद्र के नीचे कोई नहीं है। मंगल में, जंगल में मोर नाचे किसने देखा? भगवान की कला है, भगवान खुद सुंदरता है, उसको आपके लिए थोड़ी बना रहा है वो। मोर को इतना सुंदर क्यों बनाया, क्यों? उसका स्वभाव है। हम मोर को देखिए, एक एक पंख में कितनी सुंदरता, कलर में, उसके एक एक अंश में। तो ये जो सुंदरता है, ये भी इंगित करता है कि ईश्वर है। हस्ताक्षर है, सिग्नेचर है, छाप है। हाँ, ब्यूटी इज द सिग्नेचर ऑफ गॉड, उसका हस्ताक्षर है। हाँ, मैं कहता हूँ उसकी छाप छूट के गया। सुंदरता, हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर है। तो वो जहां पे सुंदरता आप देखिए, वहां पे वो है, वहां दिखता है। 10वें अध्याय में आता भी है। अब थोड़ा और गंभीर विचार लेते हैं कि ये विद्या बाकी विद्याओं से क्यों अलग क्यों है। क्योंकि देखिए, दो जगह पे मुंडक उपनिषद में भी आता है, और यही चीज आपके छांदोग्य और मुंडक उपनिषद दोनों में एक बात आती है, और मोर और लेस सेम बात है कि प्रश्न ये आता है कि क्या कुछ ऐसा है जिसको जानने के बाद मैं सब कुछ जान जाऊंगा। देखिए, आप अगर स्पेशलिस्ट हैं किसी चीज के, तो आप उसी चीज के स्पेशलिस्ट हैं ना, आप दूसरी चीज नहीं जानते। और आजकल सब विशेषज्ञों का ही बोलबाला है, सब बनते जा रहा है।
जैसे हमारे एजुकेशन मेडिकल में सब स्पेशलिस्ट है, फिर डीएम करेंगे, उसके बाद पता नहीं क्या करेंगे भगवान जाने, पर सब स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं। उससे बड़ा नुकसान हुआ है मेडिकल सिस्टम, क्योंकि आदमी उस पर ध्यान देता है, दूसरे पे ध्यान नहीं देता, उसी को उसका ज्ञान रहता है। तो अब जैसे जैसे स्पेशलिस्ट होते हैं, क्या वो एक ही चीज पे हो गए, पहले ईएनटी होता था, ईयर नोज थ्रोट है ना, तो एक उसमें एक विनोद में कहते हैं, तो आप क्या है, आप किसके स्पेशलिस्ट हैं? ईयर के, नोज के, थ्रोट, कहते हैं नोज के, तो कहता है लेफ्ट नॉस्ट्रिल या राइट नॉस्ट्रिल। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी इतना स्पेशलाइजेशन करने लगा है, तो एक चीज जानता है, जब एक चीज जानता है तो 10 चीजें नहीं जानता है ना, ये उसका स्वभाव है। तो वो और चीजें नहीं जानता, क्योंकि उसका उसका उसकी दृष्टि वहीं पे है, बाकी चीजों से उसकी चीजें हट जाती है। ये बड़ा गंभीर विचार है, इसको हम रिडक्शनिज्म कहते हैं, रिडक्शनिस्ट अप्रोच मैंने डाला था। जब आप एक चीज पे ध्यान दे रहे हैं और बाकी चीजों पे, और सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो बाकी चीजें आपको समझ नहीं आती है। तो एक मैंने उस दिन जो आपने लिखा था, मैंने लिखा था कि बड़ा अच्छा विचार है ये वाला। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी प्रख्यात पैथोलॉजिस्ट थी अनीता बोर्जिस, उनकी अभी कुछ 4-5 महीने पहले उनका शरीर छोड़ा उन्होंने। मतलब उनको हम लोग रानी मानते थे, रानी मतलब कि समझिए उनकी उन जैसा प्रज्ञा का मैंने कोई शायद ही देखा हो। तो उनसे मेरा इस पे विचार हुआ था, तो उसने कहा था कि कैंसर में क्या होता है कि कहीं भी कैंसर हो रहा है तो वहां पे कोई ना कोई सेल में एक म्यूटेशन होता है, सेल के अंदर जीन्स होते हैं जिन्हें म्यूटेशन होता है। तो मैंने कहा कि देखिए म्यूटेशन होता है इसलिए कैंसर हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि पर देखो तुमने ये तो समझा कि म्यूटेशन होता है तो कैंसर हो जाता है, कभी ये विचार किया कि म्यूटेशन क्यों हुआ? तुमने एक चीज में ध्यान दिया, बाकी ध्यान बंद कर दिया, तो अब तुमने बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि जैसे शरीर में जो इन्फ्लेमेशन होता है वो भी म्यूटेशन कॉज कर सकता है, तो इन्फ्लेमेशन रोकेंगे तो म्यूटेशन रोक सकते हैं, तो कैंसर रोक सकते हैं। बड़ा अच्छा विचार था उनका। तो जब वो क्लास एक लास्ट मैंने जिंदगी का जो आखिरी लेक्चर उनका एक बार सुना था, उसका मैंने पैथोलॉजी छोड़ भी दी थी, तो मैंने उनके लेक्चर के बाद एक बार बोली थी और बड़ा अच्छा लगा था कि अंग्रेजी में कहावत है, यू गेट सो क्लोज टू द ट्रीज दैट यू फॉरगेट द फॉरेस्ट। अगर आप पेड़ के इतने पास आ जाते हो कि जंगल आपके ध्यान से हट जाता है, तो ये हो जाता है कि आप एक चीज को जानते हो, बाकी चीजें आपके ध्यान से हट जाती हैं। तो ये इसमें मुंडक उपनिषद में आता है, कस्मिन् वो भगवा विज्ञाते सर्व विज्ञातम भवति इति, एक जगह ये आता है, और दूसरी जगह ये आता है, ये न श्रुतम अश्रुतम भवति, ये न मतम मतम भवति, ये न विज्ञातम विज्ञातम भवति, कथम कथम नु भगवा सा आदेश भवति इति। मुझे वो आदेश करो जिसको जो दोनों जगह पे छांदोग्य उपनिषद में भी मुंडक में भी आया कि वो क्या है जिसको जानने के बाद मैं सब जान जाऊंगा। तो ऐसी कोई वस्तु है क्या? ऐसी कोई वस्तु है जान। तो इसमें विचार ये है कि जो अगर अगर कोई, इसमें देखिए विचार क्या है कि अगर सब कुछ एक चीज से बना है तो सब में वो रहेगा, इफेक्ट में कॉज रहेगा, सॉरी हाँ इफेक्ट में कॉज रहेगा, हमेशा रहेगा। कोई भी चीज मान लीजिए आटे से आपने पूड़ी बनाई, रोटी बनाई, कचौड़ी बनाई, पराठा बनाया, लच्छा पराठा बनाया, कुछ आटा तो है। आप जब भी वो देख रहे हो आटा तो देख ही रहे हो, जब भी आप चख रहे हो आटा तो चख रहे हो। आटे के जो गुण है वो आपके अंदर जाएंगे ही जाएंगे। आटे का एक स्पेशल गुण होता है ग्लूटेन, ग्लूटेन जाएगा ही जाएगा। आप इसमें से कुछ भी खाइए, अगर आपको ग्लूटेन की बीमारी है, उसको सीरियस तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आटे के जो गुण है वो हर एक में होंगे। आटे का जो आप जब भी उनको देख रहे होगे, भले आप देख रहे होगे उसका आकार से वो पराठा है तिकोण हो सकता है, या वो रोटी है गोल हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता, देख आप आटा ही रहे हो। तो अगर आपने आटा समझ लिया तो आप सारे पकवान समझ जाएंगे जो आटे के हैं, है ना। ये इसमें एक चीज मान के चले कि उस चीज से ही सब बना है। हम मानते हैं कि एक पहले ईश्वर था, ब्रह्म था। ईश्वर ब्रह्म मैं अभी अलग से लूंगा। एक ब्रह्म था, सत वस्तु थी, सिर्फ वो था, और उससे सारी सृष्टि निकली। अब उसका उल्टा चलते हैं तो सारी सृष्टि में जो आपने कहा सिग्नेचर है, उसकी एग्जिस्टेंस भी हर चीज में है। सुंदरता है, उसका ज्ञान वो है, उसका अस्तित्व हर वस्तु को जिसको आप मान रहे हो है, उसमें उसका अस्तित्व है। हमको वस्तु दिखाई देती है, अस्तित्व नहीं दिखाई देता। पूरा पूरा जो वेदांत शास्त्र है बस आपको वस्तु से अस्तित्व पे ले जाना। किस चीज की वजह से वो चीज वो है, जिसको हटा देंगे वो नहीं रहेगी। जैसे कि अगर आपकी दृष्टि है घड़े पे या मटकी पे, अब हमको घड़े मटकी से ले जाना है मिट्टी पे।
अब मिट्टी ही अस्तित्व देती है घड़े को, बिना मिट्टी के क्या घड़ा हो सकता है? बिना मिट्टी के सुराही हो सकती है ना? अब आप पहले आप समझिए धीरे धीरे कैसे चलेंगे कि ये मानिए कि हर चीज में वो है, हमारी दृष्टि चीज पे है, उस पे नहीं है। तो ये अगर हम उस पे ले जाएंगे तो उस ज्ञान में क्या होगा कि अब जो भी देखेंगे वो दिखाई देगा, क्योंकि उसके होने से ही सब कुछ है। अब थोड़ा शब्दों का नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत लग रहा होगा कि शब्दों को आगे बिल्कुल, हाँ हाँ, मिट्टी के होने से ही घड़ा है, मिट्टी हटा दे तो कोई घड़ा नहीं है, सिर्फ शब्द है। मैंने कहा मैं मिट्टी ले गया, तो अब उस क्या करेंगे, उसका पानी डाल पाए, क्या करेंगे उसका घड़े में? तो ये विचार है कि वो कुछ एक है जो हर चीज में है। आप वो कहीं भी जान जाएंगे तो जो भी देखेंगे आपको वो दिखाई देगा। वो जो आप हस्ताक्षर बोल रहे थे टैगोर के, उस पे उससे ज्यादा गहरा है उसका अस्तित्व। वो उसमें रहता ही, हस्ताक्षर नहीं देता। हाँ हाँ हाँ, वो अगर हम क्रिएटर के लेवल पे देखते हैं, ईश्वर के लेवल पे, तो उसका हस्ताक्षर दिखता है। अगर ब्रह्म के लेवल पे देखते हैं वो है, हाँ, वो रहता है हर चीज में। तो हमारी दृष्टि कहती है कि जब तक आपकी दृष्टि जगत पे है और उसके जिस वजह से वो जगत है नहीं रहेगी तो संसार रहेगा। पूरा पूरा वेदांत असल में आपकी दृष्टि वहां से घड़े से मिट्टी पे ले जाना, यानी कि जगत से जगत जिसके वजह से है वो है। इसका विचार एक अगला श्लोक छोड़ के आ जाएगा, मया तत्त्वमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मैं ही सब में व्याप्त हूं। तो ये जब गीता कह रही है तो कुछ सच कह रही है। अब हमारी बुद्धि है, हमारी बुद्धि हर चीज पे है, जो उसमें व्याप्त है उस पे नहीं है। जैसे आकाश व्याप्त है सब में, इसमें इसमें पानी भले हो बट पानी के अंदर आकाश भी है, और यहाँ तो आकाश है ही। तो वो हर जगह व्याप्त है, वो हर चीज में है, उसी की वजह से। तो वो अगर जान जाएंगे सब जान जाएंगे, क्योंकि मूल कारण है। अब बाकी विज्ञान क्या करता है, वो मूल कारण नहीं जानता, वो अवांतर कारण जानता है। देखिए अगर आप घी देखते हैं, घी किससे बनता है? दही से बनता है। दही किससे बनता है? दूध से बनता है। दूध कहां से आता है? गाय से आती है। गाय क्या करती है? चारा खाती है। चारा कहां से आता है? पृथ्वी से आता है। पृथ्वी चारा क्यों आता है? क्योंकि पहले कोई, ये चलता रहता है, अवांतर कारण। आप ट्रेस करिए, हर चीज में अवांतर कारण में आप जा सकते हैं, है ना? एक अगर आपको केमिस्ट्री में याद है, क्रेब साइकिल हम लोग पढ़ते थे, क्रेब साइकिल, हाँ, या वो पढ़ते थे हम लोग ग्लाइकोलिसिस, इतने सारे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज बनती रहती है। विज्ञान में ही देखते हैं, लगातार चीजें बनती है, एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी से तीसरी, तीसरी, निरंतर ईश्वर की सृष्टि सोचिए कैसे एक के बाद एक चीजें बनती जाती है। तो ये सारे अवांतर कारण हैं। अवांतर कारणों के जब आप आखिरी पे आएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो इसमें अनवस्था दोष हो जाएगा, इसका कोई कारण होगा, इसका कोई कारण, ऐसा नहीं है। एक समय के बाद जब वस्तु को और कारण ढूंढेंगे तो वहां पे आपको कुछ और मिलेगा, वो चीज असल कारण है उसका। ये इसमें अनवस्था दोष नहीं होगा, इसका कारण, ये जो कारण है उसका, जो कार्य है उसका एक कारण आया, वो जो कारण है वो किसी और चीज का कार्य है तो उसका एक कारण है। ये पीछे जाते जाते ये लगातार इन्फिनिट पीछे नहीं जा पाएंगे, एक जगह पे जाके आप रुक जाएंगे। वो चीज हमेशा, वो चीज वैसी ही रहती है। इसको एरिस्टोटल वगैरह ने कहा था अनकॉज्ड कॉज, अनकॉज्ड कॉज। वो उसका कोई कॉज नहीं है पर वो कॉज है। एक ऐसा कारण, एक ऐसा कारण जो किसी का कार्य नहीं है, जो कभी पैदा नहीं हुआ। बाकी सब कुछ पैदा होता है, कार्य हमेशा पैदा होता है, कारण पैदा नहीं होता है। इसलिए अजातिवाद है हमारे में। एक ऐसी चीज जानेंगे जिसका, जो पैदा नहीं होती। कुछ है सृष्टि में ऐसा, हम लोग देखिए जो भी चीज देखते हैं वो पैदा होती है। तो हमेशा हम लोग, हमारी दृष्टि हमेशा कोई ना कोई इफेक्ट पे रहती है, एक मूल कारण है जो जानना है। इसलिए इसको, ये सब गंभीर विचार है, धीरे धीरे यही विचार धीरे धीरे कैसे, तो अवांतर कारण नहीं, हमको मूल कारण जानना है, इसलिए ये श्रेष्ठ है। अगर हम अवांतर कारण जानते हैं तो वो अपरा विद्या है, सारी विद्याएं अपरा विद्या है। अब आप दो चीजें देखिए, अगर मैं, इनफैक्ट मैं तीन चीजें लेता हूं पर दो चीजें मैं ले आता हूं, या मैं आखिरी में चारों पॉइंट ले आऊंगा। एक मिनट में इसको आगे चल के मैं एक और जो बात लानी वो भी ले आता हूं। ये एक ऐसी विद्या है जिसको जानने के बाद आप पूर्ण हो जाते हैं। अब ये इमोशन के लेवल पे आ रहा है, बाकी हर विद्या के बाद आदमी पूर्ण नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ रह जाता है। एक कुछ नहीं होता तो जिज्ञासा तो रही जाती है, या उसकी तृप्ति में फर्क नहीं पड़ता। साइंटिस्ट कितना भी बड़ा हो, ये तृप्त नहीं होता उससे।
वो नॉलेज से तभी वो चाहता है उसको ख्याति मिले, नोबेल मिले, ये मिले, वो मिले, जगह जगह जाता है। तो वो दिखाता है कि अंदर से पूर्ण नहीं हुआ, नॉलेज तो आई उसको। ये एक नॉलेज का स्वभाव ऐसा है कि जिस वस्तु को हम जानते हैं वो हम हो जाते हैं, और वो वस्तु पूर्ण है तो हम भी पूर्ण फील करते हैं। सिंपल सी बात है। ईश्वर तो पूर्ण ही है। ईश्वर तो ऐसा हो नहीं सकता कि पूर्ण ना हो। उसके अंदर कोई कमी नहीं, उसके अंदर कोई सेंस ऑफ लैक नहीं है। आप जब देखोगे आपके अंदर भी कोई सेंस ऑफ लैक नहीं रहेगा, इसलिए संसार खत्म हो जाता है। क्योंकि अब आप इच्छा नहीं करते तो आगे चीजें बढ़ती नहीं है, तो आप पूर्ण हो जाते हो। अब हम मैं इसके बाद अब मैं ये विचार चाह रहा था, जो 4 पॉइंट में बोल रहा था, बाकी विद्याओं से ये विद्या क्यों श्रेष्ठ है। चारों पॉइंट लीजिए। बाकी हर विद्या को जानने के लिए हमको कोई ना कोई यंत्र, कोई ना कोई बुद्धि की या तो जरूरत पड़ेगी। यंत्र में नेत्र भी आ गए, आपके नेत्र हो गए, कान हो गए, या तो कोई ना कोई हमको प्रमाण चाहिए, कोई कोई किसी पर निर्भर करता है। हाँ, कोई ना कोई हमको मीन्स चाहिए, या हमको बुद्धि चाहिए। थ्योरेटिकल फिजिक्स वगैरह में बुद्धि हो जाती है। इसमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक स्वतः सिद्ध है, स्वतः प्रज्वलित है। तो ये हम बता रहा हूं कि राज विद्या है तो बाकी विद्याओं से अलग क्यों है। बाकी विद्याओं में ये हर वक्त अपेक्षा रहती है। बिना आंखों के आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई रूप देख लें। वेद इसको जानने के बाद आपको वेद नहीं चाहिए। वेदा वेदा भवती, वेद खुद हट जाते हैं। ये अपने में बड़ा सेटिस्फैक्शन है कि ये विद्या चली जाएगी, क्योंकि विद्या में प्रयास करना होता है। कुछ सोचिए, आना पड़ा ना, बारिश में आना पड़ा। ये विद्या कहती है प्रयास करो, अभी मैं लाऊंगा, कर्तव्य क्यों है, बट ये आपको आश्वासन दे रही है कि जानने के बाद आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अभी प्रयास करना होगा विद्या के लिए, पर ये जब विद्या अपने प्रतिफलित हो जाएगी तो प्रयास नहीं करना होगा। ये अपने में आश्वासन। बाकी में क्या है, अब आप पीएचडी कर लिए तो आप पोस्ट डॉक करते हो। अब पहले आप बीए करोगे, फिर एमए करोगे, फिर पीएचडी करोगे, पोस्ट डॉक करोगे। पोस्ट डॉक आप चाहोगे कि लेक्चरर की नौकरी मिल जाए, फिर वहां पर पढ़ना पड़ेगा, फिर कॉन्फ्रेंस जाओगे, पेपर लिखोगे, ये चलता रहता है। इसमें ये नहीं, फाइनलिटी है। तो इसलिए इसलिए एक बात हो गई कि ये विद्या स्वतः प्रकाश है, एक हो गया। दूसरा, हर विद्या में जानने वाला, जानने वाली चीज और ये प्रक्रिया रहती है। इसमें ये चीजें खत्म हो जाती है। ज्ञातृ नहीं रहता, प्रमातृ नहीं रहता, प्रमातृ हट जाता है, प्रमेय कोई अलग वस्तु नहीं रहती, सिर्फ एक वस्तु रह जाती है, वो है ब्रह्म, वही आपका स्वरूप है, वही रह जाता है। तो इसमें वो वाली इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इस विद्या के जानने पे ये जो ट्रायड है ये खत्म हो जाता है। तीसरा क्या है कि इसको जानने के बाद कुछ और जानना इसलिए शेष नहीं रह जाता क्योंकि ये मूल 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 वस्तु है, अवान्तर कारण नहीं है। ये आपका मुख्य कारण, मूल कारण है, इसलिए आपको ये जानने को शेष नहीं रहता। तीसरा, आप पूर्ण फील करते हो, बाकी में आप पूर्ण नहीं फील करते हो। इन वजहों से, इन कारणों से ये इस विद्या को राज विद्या कहा, जिसको जानने के बाकी विद्याओं से ये अपेक्षा में अलग है। बस एक इतनी बात में राज विद्या पे हम लोग विचार आगे चलते हैं। आप जाएंगे ना तो मैंने बाकी शास्त्रों के कोटेशन हर चीज दी हुई है, जिससे कि जैसे पूर्ण होने का छांदोग्य में आता है, यो वै भूमा तत् सुखम न अल्पम सुखम अस्ति भूमा वै सुखम भूमा त्वे एक विजिज्ञासितव्या इति भूमानं भगवो विजिज्ञासा इति। ये अल्प नहीं है, ये भूमा, यानी हम उसको भूमा विद्या ही कहते हैं, छांदोग्य में आता है। ये पूर्ण है, अल्प नहीं है, ये पूर्ण है। तो ये सारी जगह सब उपनिषद से ही पूरी गीता निकली है। मैं इनफैक्ट जहां दूसरी जगह, हाँ खोल दे, बहुत ज्यादा वो ये इधर से खोल दो। हाँ, उमस हो रही है ना। वो उसको नीचे कर दीजिए, उसको नीचे कर दीजिए। हाँ, पानी आ तो नहीं रहा। उस तरफ खोल दीजिए। यो वै भूमा तत् सुखम न अल्पम सुखम अस्ति भूमा वै सुखम। अब हम दूसरा लेते हैं कि राजगुह्य क्यों कहते हैं। ये सीक्रेट में भी सबसे
उत्तम सीक्रेट है, सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट सही है ना। राज उसका भी उन्होंने मतलब किया कि ये जो है, जो शंकराचार्य ने, कि ये राज गुह्य क्यों है, कि तो उन्होंने कहा कि ये, जैसे कहा ना, विद्या नाम राजा तो गुह्या नाम राजा, ये गुह्यों का राजा है ना। थोड़ा इसमें विचार लाइए, मैंने कोशिश किया गंभीर विचार लाऊं, कि स्पेशली इस शब्द में थोड़ा विचार करिएगा, बड़ा अच्छा विचार है इसमें। दो बातें हैं इसमें। कोई भी चीज अगर सीक्रेटिव रहती है तो कोई कोई उसमें खास होगा तभी छुपाया जाएगा। कोई आम बात कोई कुछ छुपाया थोड़ी है। भाई खाने में मैंने भिंडी खाई, मैं छुपाऊंगा थोड़ी, है ना। पर अगर मुझे पता चल गया कि मान लो किसी के साथ कुछ है संबंध, तो वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज छुपा के रखेंगे। या मेरे को मान लीजिए लॉटरी निकल आई, तो मैं सबको नहीं बताऊंगा, छुपा के रखूंगा। कुछ बात में गहराई होगी। और वैसे ही वस्तुओं को अगर मैं छुपा के रखूंगा लॉकर में, तो लॉकर में मैं कोई आम चीज नहीं रखूंगा घर की, क्या कहते हैं, यहाँ कोई पेंसिल रख दूंगा या पेन, ऐसे नहीं रखूंगा। अगर कुछ रखूंगा तो कोई रत्न होगा या कुछ होगा, तो वो प्रेशियस है, इसलिए गुह्य है, छुपाई हुई है। पर मैं और गहरा विचार लेना चाहता हूँ, ये थोड़ा सोचिए, ये मतलब शास्त्र युक्ति है ये विचार। अनेन जीवेन अनुप्रविश्य नाम रूप व्याकरण। मैं ईश्वर कहते हैं कि मैं सब, जब उसने शरीर बनाया, स्थूल शरीर बनाया, सूक्ष्म शरीर बनाया, हाँ, उसके बाद वो उसमें घुस गया। घुस गया का मतलब, ईश्वर तो हर जगह है, हमने कहा घुस गया मतलब क्या हुआ, वो अवेलेबल है, वो अवेलेबल हो गया, मतलब उसने अपने आप को उपलब्ध करवा दिया आपके लिए। बट फिर कहोगे उपलब्ध है तो उपलब्ध क्यों नहीं होता, पर कहता है नहीं नहीं, वो आपकी बुद्धि की गुहा में छुप गया। वो है, आपके अनुभव में है, आपका जो अनुभव है वो है, वही है, पर वो आपके अनुभव में होते हुए भी आपको नहीं समझ आता, क्योंकि वो छुप गया उसमें। कहीं बाहर नहीं है ईश्वर। तो हमारी सारी पूजा पद्धति सब कुछ होती है कि ईश्वर कोई बाहर है, यही मानते हैं। वेदांत में आके बोलते हैं, इसी में आके जो द्वैत वालों को बड़ी परेशानी होती है कि आप कैसे कह सकते हैं कि जीव ईश्वर, भक्ति कैसे करेंगे। हम तो, हमारा तो फाइनल सिद्धांत ही है ये बताने का कि जीव ईश्वर एक भेद ही है। तो जीव उपलब्ध होना चाहिए, वो आपके अंदर ही उपलब्ध है, पर वो छुपा हुआ है। पर अगर वो इतना बुरा छुपा होता कि आपको कभी ढूंढ ही ना पाते, तो फायदा ही ना होता आपके अंदर उपलब्ध होने का। थोड़ा विचार करिए, अवेलेबल है पर छुपा हुआ है, बट इतना नहीं छुपा कि वो बिल्कुल ढूंढ ही ना पाओ। कोई ना कोई सुराग दे के जाता है ईश्वर, और सुराग देने के बाद कोई तरीका बताता है, उस सुराग से आप उसको ढूंढ पाए। एक हम लोग बचपन में खेलते थे, हिडन ट्रेजर करके खेलते थे, कुछ छुपा देते थे और फिर सुराग दे देते थे, बच्चे ढूंढते थे फिर उसको। यहाँ पे इतना नहीं है, पर बाहर बड़ा वाला गेम बड़ा वो होता है, ट्रेजर आइलैंड कहते हैं, एक खेल होता है, छुपा देते हैं उसको, उसके बाद सुराग दिया जाता है, सुराग को पकड़ 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 के आपको ढूंढना होता है। वैसे ही यहाँ पे है, वो वस्तु छुपी हुई है, तो कहते हैं कि बुद्धि गुहिया में छुपी हुई है, बुद्धि में ही छुपी हुई है। पर बुद्धि में छुपी हुई मतलब कि बुद्धि उसका अनुभव पा रही है पर समझ नहीं पा रही। तो सुराग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। और सुराग से पहुंचेंगे कैसे, एक तो सुराग होना चाहिए, सुराग मतलब कुछ उसको ढूंढने का तरीका, और फिर कोई ना कोई आपको कुछ मिलना चाहिए कि कैसे उसको पढ़ पढ़ के आप ढूंढ सकेंगे ना। तो सुराग क्या है इसका समझिएगा, ये जो अनुभव है मैं का, ये सुराग। आपको ये मैं का अनुभव होता है ना, बुद्धि में ही होता है ना, बोलता है मैं हूं ना। इसको पकड़ लेना, इसको पकड़ के धीरे धीरे आगे चलना। और किसके साथ आगे चलना है, शास्त्र के साथ। शास्त्र से बता देगा यहां से यहां मुड़ो, यहां से ये देखो, इसको हटाओ, ये ताला खोलो, फिर ये ताला हटाओ, फिर वहां चाबी रखी होगी, वहां चाबी लाओ, फिर उसको खोलो, फिर ये खोलो, फिर ये खोलो, फिर ये खोलो, फिर आपको मिल जाता है वहीं पे, आपको दिख जाता है। इस तरीके से मैंने थोड़ा सा उसको फिगरेटिव करके बता दिया, पर ये ऐसे ही है, पूरा शास्त्र ऐसे चलता है। पहली चीज जो है, आपको जो सेंस आती है कि मैं हूं, वो बहुत बड़ी चीज, हमने उसको इग्नोर कर दिया, कभी सोचते नहीं कि उसके बारे में, कभी कभी मन में उसके बारे में विचार नहीं किया। मैं क्या हूं उस पर विचार जाता है, मैं क्यों हूं ऐसा ये विचार जाता है, मैं हूं तो भी विचार जाता है, मैं वो तो मान लिया कि है, नहीं नहीं, वहां रहस्य, वो सुराग।
जैसे आप अभी समझ रहे हैं मैं हूं, इसमें बदलाव आएगा, बट ये इस तरीका बन जाएगा। और मैंने एक चीज आपको कई बार बताई है, पर आज मैं फिर हल्का सा उसको छू लेता हूं। इसको, इस मैं को ढूंढना कहां शुरू करेंगे आप? निद्रा में। निद्रा, क्योंकि यहां पे वो जो मैं है शरीर से सम्मिलित हो जाता है। ये जो अनुभव अभी आपका है वो शरीर के साथ का है। निद्रा में शरीर से संबंध छूट जाता है। तो जो मैं निद्रा में अवेलेबल है वो आपको, उसको आपको लेके चलना है। हाँ हाँ, उसको जागृत अवस्था में लेके चलना। बस ये नहीं कि वहां तो बुद्धि है नहीं, मिलना बुद्धि को है, पर वहां बुद्धि नहीं है। वहां पे है वो ब्रह्म के रूप में ही, बट बुद्धि वहां नहीं है। जब बुद्धि होती है तो अविद्या होती है, छुप जाता है। समझ गए? अविद्या आवरण की तरह है, उसको छुपा देती है। सॉरी, अविद्या, अविद्या जो है बुद्धि में आवरण की तरह छुपा देती है। अब उसको अनकवर करना है। आज थोड़ा गूढ़ रख रहा हूं मैं थोड़ा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि वेदांत जो है वैसा चले। हाँ, तो ये मैंने दो चीज, समथिंग प्रेशियस अवेलेबल इन द बुद्धि बट नॉट ऑब्वियस। प्रेशियस है इसलिए इसे गुही है, छुपाया है, बट अब बुद्धि में है, अवेलेबल है। ये गहन विचार है कि बुद्धि में कैसे अवेलेबल है, और उसी से आपको लेके आगे चलना। इसको हम, भगवान ने चाहा कभी अध्यात्म भाष्य में लेना चाहता हूँ, बहुत अच्छा आता है। शंकराचार्य ने इंट्रोडक्शन लिखा था ब्रह्म सूत्र का, समझ लीजिए वो वर्क ऑफ अ जीनियस है। उसमें आपको समझ आएगा कि समस्या क्या है और कैसे निकलना है। फिर आपको पहला सूत्र जो आता है, क्या कहते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो समझ आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो सबसे गूढ़ काम है, तो उसके लिए धीरे 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 तैयारी होगी तब वहाँ पर। अब यह है कि ये पवित्रम, अलग जो विशेषण दिया उसका पवित्रम, यानी कि पावनम इदम उत्तमम, उत्तमम पवित्रम, सर्वेशाम पावनानाम शुद्धिकरणम, ब्रह्म ज्ञानम उत्कृष्टम। उत्कृष्टतमम, उत्कृष्ट ही नहीं है, उत्कृष्टतमम, सबसे उत्कृष्ट है। हाँ, सबसे उत्कृष्ट है, सबसे पवित्र है। हाँ, तो पवित्र में आगे जाके एक बड़ा अच्छा गीता में भी आता है, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इहि विद्यते। हाँ, ये मुझे इसलिए पसंद है कि एक बार मेरे गुरु ने मेरे लिए, एक नैष्कर्म्य सिद्धि सुरेश्वराचार्य का वर्क है, तो उन्होंने ये लिख के भेजा था। अच्छा लगा था मुझे, उन्होंने लिखा था कि ये लाइन लिख के भेजी थी मुझे। तब तो संस्कृत नहीं आती थी, मैं जाके मैंने किसी से बोला क्या मतलब है इसका, मुझे याद है। तो ये लाइन का मुझे बड़ा विशेष प्यार है। जितने मेरे गुरु से मेरे जो संवाद हुए होंगे 99 से अभी तक, मुझे कोई ऐसा नहीं ना याद, मतलब ये नहीं याद होगा कहाँ हुआ, कभी कभी तो वो भी याद रहता है मुझे। तो बड़ा उनसे जितना, और उनसे काफ़ी मेरा मतलब अच्छा था, तो काफ़ी हर विषय पे हम लोग बात करते थे शास्त्र, तो मुझे याद है। तो ये उन्होंने लिख के भेजा था, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इहि विद्यते। ज्ञान से ज़्यादा कुछ पवित्र नहीं है। थोड़ा विचार करना है कि क्यों ज्ञान ही पवित्र है। हाँ? आचार्य भी लिखते हैं, अनेक जन्म सहस्र संचित अपि धर्म अधर्म आदि सममूलम कर्म क्षय मात्र एव भस्मी करोति इति। इसलिए ज्ञान, हाँ, ये ज्ञान क्यों है, इसमें थोड़ा ये तो देखिए, बड़ा पवित्र क्यों कहा जा रहा है इसको। हाँ, जो कर्म है, हर कर्म आपको किसी न किसी, देखिए हमारे यहाँ कर्म का बड़ा महत्व था, यज्ञ का बड़ा महत्व था पवित्रता के लिए। आग का बड़ा महत्व था, वो पवित्र करती, जलाती है तो वो शुद्ध कर देती, शुद्धिकरण करती थी। इसी को पावका कहते हैं, आग को पावका भी कहते थे, शुद्ध करती थी। आग का यही है। तो हर कर्म के बाद कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक सेंस ऑफ कुछ आ जाता है जो हमको अपवित्र फील करवाता है। अपवित्र कब फील करते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपवित्र कब फील करते हैं। कभी हमने कुछ ऐसा कृत किया हो, हमको अच्छा नहीं लगता, हो जाता है जाने अनजाने में, या जानते हुए भी हो जाता है, इससे अपवित्रता की फीलिंग आती है। और कभी कभी बहुत सामान्य रूप में, अगर हम ठीक समय पे ना उठ पाए हों, कुछ ना कर पाए हों, कभी किसी को कुछ बोल दिया हो, लगता है कि बोलने का औचित्य भी था पर बोलना नहीं चाहिए था, एक अपवित्र की फीलिंग आती है। ये अपने बारे में ही मन खिन्न होता है। ये ग्लानि हमेशा मन में रहती है, जीव के जाती नहीं, कुछ ना कुछ उसको छोटा करता है। ये एक फैक्ट है, ये मतलब कोई भी कह नहीं सकता कि मैं मुक्त हूँ इससे। और ये जो शास्त्र है, ये क्या करता है, ये जो कर्तृत्व, जैसे मैंने कहा था ज्ञातृत्व खत्म करता है, तो कर्तृत्व
कि मैंने ये किया है, ये पूर्ण रूप से खत्म कर देता है, जला देता है। जलाने को ही कहते हैं कि ज्ञान अग्नि में दग्ध हो जाता है। हाँ, जैसे ईंधन यथ यथ इंधसी समिद्ध अग्नि भस्मी कुरुते अर्जुना तथा ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा उसी तरीका से ज्ञान अग्नि में सब दग्ध हो जाता है। ये अग्नि क्या करती है? ज्ञान अग्नि इन द सेंस कि ज्ञान के ताप में सारे कर्म आपके खत्म हो जाते हैं। कर्मों को हल्का सा मैं लेता हूं, 3 प्रकार के कर्म हो जाते हैं। एक, आपने जो जन्मों जन्मों के कर्म किए हैं वो रहते हैं, उसको संचित कर्म कहते हैं। एक, आप जब पैदा होते हैं तो कुछ कर्मों का अलॉटमेंट किया जाता है, वो प्रारब्ध कर्म हो जाते हैं। और जो आप नित्य कर रहे हैं जब से पैदा हुए उसको आगामी कर्म कहते हैं। तो जैसे ये ज्ञान होता है, संचित और आगामी तो खत्म हो जाता है। जो प्रारब्ध है आपका वो शरीर में रहता है, आपको उसका कनेक्शन नहीं देता, उससे शरीर चलता रहता है। इसलिए सारे कर्म खत्म, 2 कर्म तो पूरे दग्ध हो जाते हैं इस ज्ञान में। और जो प्रारब्ध है, क्योंकि वो चालू हो गया है, वो चलता रहता है। तो उसमें एग्जाम्पल ये देते हैं कि जैसे आपने पंखा है, लाइट ऑफ कर दी या पंखा ऑफ कर दिया तो पंखा घूमता रहता है। हाँ, कुमार की चाक है, वो चल के फिर वो बंद हो जाती है। तो वो जो जीवन मुक्त को शरीर से मतलब नहीं है, पर जो लोग देख रहे हैं वो ये देखते हैं कि उसका शरीर चल रहा है, उसको ये पता है कि प्रारब्ध से चलता रहता है। तो कर्म सारे खत्म हो जाते हैं। जो कर्म खत्म हो जाते हैं तो कर्तृत्व खत्म हो जाता है। तो कर्तृत्व का भाव खत्म हो जाता है। तो एक किस्म से ये इन सम सेंस कंप्लीटली आपके अंदर आप पूर्ण रूप से पवित्र फील करते हैं। वरना जो आपको कर्म ग्लानि देते हैं उसको आप 2 तरीके से आप उसको एड्रेस करते हो। या तो आप प्रायश्चित कर्म करते हो या आप प्रार्थना करते हो, वही एक तरीका है। पर या फिर आप कभी कभी जाके लोगों से बात कर लेते हो, मैंने ये कर दिया या मुझसे ये हो गया। पाश्चात्य उसमें कॉन्फेशन होता था, है ना, या आप साइकेट्रिस्ट से मिलते हो, कुछ आपके मन में रहता है। इसमें ये सब नहीं है हम लोगों में। तो ये जो है उस मामले में ये पूर्ण रूप से पवित्र करने की क्षमता रखता है, पूर्ण रूप से पवित्र करने की क्षमता रखता है। इसलिए पवित्रम इति उत्तमम। हाँ, मतलब पर आपको जो बात, जो थोड़ा इसमें जो मैं ध्यान देने वाली बात मैं कहना चाह रहा था कि मैं कहता हूं दोनों चीजें, कुछ किया है तो भी ग्लानि हो सकती है और कुछ कभी नहीं किया उसकी भी ग्लानि हो सकती है। ये मुझे कर देना चाहिए, नहीं किया मैंने। आज मेरे एक मित्र है, उनकी बेटी का रिजल्ट आया था नीट में, तो अच्छा नहीं हुआ। तो वो बोल रहा था कि उसने डमी नहीं किया, उसने पढ़ाई की, 2 साल मेहनत की, मतलब अपने स्कूल भी जाती रही। तो उसने कहा कि देखो उसने अपनी तरफ से पूरी पढ़ाई कर ही नहीं पाई वो, तो उसको ये ग्लानि तो रहेगी। तो एक बार और अटेम्प्ट देते, हालांकि कुछ ना कुछ मिल जाएगा उसको। तो मैंने कहा कि देखो जिंदगी भर उसको ये रहेगा कि मैंने अपना जो मेरा कर्तव्य था मैंने पूरा नहीं किया। ये भी उसको दुख देगा। मेरे नंबर कम आए ये भी उसको दुख देगा, वो अलग बात है, या उसके मन में रह जाएगा। बट ये भी रह जाएगा कि मैंने अपना पूरा दिया ही नहीं, आपने पूरा प्रयास नहीं किया मान ली कुछ ही चीज करने के लिए, वो भी आपके मन में ग्लानि रह जाती है। आई कुड हैव डन माई बेस्ट, है ना। तो कर्म आपके मन में छोड़ देता है, मुझे ये कर देना चाहिए, वो हमेशा रह जाएगा। इसका विपरीत भी है, बड़ा अजीब है ये वाला। अगर कोई चीज सफलता मिल जाती है तो तुरंत अहंकार आ जाता है, ठीक है। अहंकार उस वक्त तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, सेंस ऑफ रहता है मैंने ये किया है, पर वो बीज होता है आगे दुख देने का। क्योंकि जब आप जाते हो देखते हो कि मैं तो ये पाया, आप देखोगे आपसे 10 लोग आपसे और अच्छे हैं, तो वो अब आपके अहंकार को चोट पहुंचाएंगे। या आप अभी अच्छे हो, अगले वाले में फिर अच्छे नहीं हुए तो आपको चोट पहुंचाएगा। या दूसरा आके आपको बता देगा तुम जो अच्छा जो आप सोचते हो मैंने पाया, मान लीजिए आपने रैंक फर्स्ट के अलावा अगर सेकंड रैंक भी पाए तो फर्स्ट वाला आके बता देगा तुम तो मेरे नीचे ही हो, है ना। और जो फर्स्ट वाला है वो कब तक फर्स्ट रहेगा? कोई चीज ऊपर हमेशा नहीं रहती, नीचे आती आती, आज नहीं तो कल वो हो जाएगा। तो अगर आपको घमंड भी हो रहा है, कर्म की वजह से घमंड होता है, तो या तो ग्लानि होगी या घमंड होगा। ये देखिए वेदांत को अनुभव में देखना होता है। ये हमारे हमेशा रहता ही है हमारे साथ। कोई गुणी कितना भी होगा कहीं ना कहीं उसको घमंड होता है। हम हार्डली किसी को देखें, और अगर शास्त्र में पांडित्य का घमंड हो जाए तो समझ लीजिए खत्म। शास्त्र आपके लिए, यही शास्त्र आपके लिए नासूर बन जाएगा।
बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पांडित्य का घमंड बहुत बुरा होता है, क्योंकि इतना उसकी अपनी इतनी ऊर्जा और वो लगती है कि वाह, और आप मुंह से बढ़िया बढ़िया श्लोक बोलते हो और धड़ाधड़ धड़ाधड़ धारा प्रवाह निकलता है और सोचते हो कि, और लगता है कि शास्त्र कर। पांडित्य का घमंड नहीं होना चाहिए, बड़ा ग्रंथि वही चीज जो आपको जो पार ले जाएगी वो आपको डुबा देगी, जो आपके हाँ हाँ नहीं है, हाँ 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 उसी तरह से है जैसे चंदन की लकड़ी धोने वाला गधा धो रहा है पर वो चंदन की धो रहा है। देखिए, ये जो गिद्ध जो होती है वो बिल्कुल सबसे ऊंचे पे रहती है ना, बिल्कुल वहाँ से आप सोचिए, वहाँ अगर आप कभी हवाई जहाज देखिए कितना अच्छा लगता है वहाँ से ना, सब बिल्कुल। तो आप जब शास्त्र में आ जाते हो तो वहाँ रहते हो, पर होता क्या है, आपकी जो दृष्टि है वो मरे हुए चूहे पे रहती है, तो देख वो चूहे पर घूम ऊपर है ना। और दूसरा है कि एक जो वेंडिंग मशीन होती है जो कॉफ़ी बनाती है, वो कभी भी उसका स्वाद नहीं ले पाती, वो भले मुंह से निकल रहा है उसका, हो सकता है और लोगों को लाभ हो जाए पर वो खुद अपना स्वाद नहीं ले पाता। तो शास्त्र के साथ हाँ हाँ करछुल, हाँ हाँ करछुल खुद स्वाद नहीं ले पाता, उसको खीर का स्वाद ही नहीं पता क्या है ना, तो वैसे ही आप अछूते रह जाते। तो इसलिए ये जो कोई भी मनुष्य के साथ ये बड़ा दुर्भाग्य होता है कि अगर उसमें कोई गुण ईश्वर दे दे, अगर उसने अपने अहंकार को नहीं कंट्रोल किया तो वो गुण उसके लिए ही नासूर बन जाता है। और ये मैंने अपने जीवन में देखा बहुत लोगों के साथ, जो कई गुणी लोगों के साथ में रहा जिनसे मुझे बहुत सीखने को भी मिला, तो मैंने देखा वही गुण उनके बाद में बाधक हो गए। बड़ा इसलिए भक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी दृष्टि अब अपने गुण पे नहीं है, जो सब गुण का जो निधि है, जहाँ पे सब हाँ गोविंद गुरु ग्रंथ गोविंद हाँ 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 गुरु ग्रंथ गोविंद है, तीनों आपको साथ। अगर वो तीनों का अगर तालमेल ना रहा, सिर्फ ग्रंथि रही तो मुसीबत, खुद से ग्रंथि पढ़ेंगे तो भी नहीं, और फिर गुरु ग्रंथ गोविंद। तो आचार्य वो आपके पूरी शंकराचार्य जी ले आते हैं इसको, ये बिल्कुल सही बात है कि गुरु ग्रंथ गोविंद तीनों होने चाहिए जीवन में, है ना, तभी साथ ही चलता है। अतः किम तस्य पावनम कर्तव्यम, कहते हैं ये पावन कैसे करता है, किंच प्रत्यक्ष अवगम्यम, प्रत्यक्ष सुख आदेह एव आगमम इति तत् प्रत्यक्ष अवगमम। तो कहते हैं कि कैसे वो करता है, कहते हैं ये प्रत्यक्षम अवगम्यम, बिल्कुल सहज मिलता है, बिल्कुल जो आपका अनुभव है। जैसे हाँ ठीक है, सुख आधे एवं अवगमम, जैसे हमको देखिए बहुत विचार करिएगा, अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल दिया, हमको जो सुख का अनुभव होता है उसमें क्या प्रयास होता है, उस अनुभव को समझिएगा। जो हमको सुख का अनुभव कभी होता है वो कितना नेचुरल होता है, उसमें कोई एफर्ट नहीं होता। कभी विचार करिएगा, अगर आप किसी से पूछे आप कैसे हैं, कहेगा मैं सुखी हूं, तो आप कुछ नहीं बोलोगे। अगर वो बोले मैं दुखी हूं, तो आप पूछोगे क्या कारण है। अगर वो सुखी आप कह दोगे, अगर कह दोगे आदमी आप सुखी हो, पूछे क्यों सुखी हो, मारेगा क्योंकि सुखी आपका होना स्वभाव है। जस्ट दैट आप ये नहीं देख पाते हो कि ये मेरा मूल स्वभाव है। इसलिए सुख में जो अनुभव का जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया इन सेंस की जो जिस तरीके से सुख का अनुभव होता है वो कितना सुगम होता है, कितना आराम से हो जाता है, कितना ज़्यादा इमीडिएट होता है, उसमें कुछ मीडिएट नहीं करता। यहाँ पे जो प्रत्यक्ष वर्ड यूज़ किया है उस सेंस में यूज़ किया है कि बिल्कुल जैसे सुख का अनुभव होता है जिसमें कुछ बीच में नहीं होता, आप और सुख में कुछ बीच में नहीं होता, सिर्फ सुख होता है, वैसे ही ये अनुभव होगा आपको, ये जो ज्ञान होगा वैसा होगा इमीडिएट। उसमें कोई भी, एक अंग्रेजी का बड़ा अच्छा शब्द है, कुछ भी मीडिएट नहीं कर रहा उसको, इमीडिएट, बिल्कुल साक्षात। इसलिए इस अनुभव को साक्षात अपरोक्ष अनुभव कहते हैं। तो प्रत्यक्ष का यहाँ मतलब है अपरोक्ष, परोक्ष नहीं है,
इनफैक्ट प्रत्यक्ष नहीं है, ये अपरोक्ष है, बिल्कुल आप ही हो, आपको नहीं हो रहा। सुख आपको लगता है आपको सुख हो रहा है, क्योंकि आपको दुख भी होता है, आप ही हो, सुख आपका ही स्वभाव है। तो हम लोग मानते नहीं, क्योंकि कोई ना कोई कारणों से दुख हम लोग उससे अपने को, तो ये जब क्लियरली आ जाता है तो देखते हो कि सुख की तरह बिल्कुल है, नेचर से सुख है ये। आई डोंट एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, आई एम हैप्पीनेस। अब इन्होंने कहा धर्मियम, धर्मियम पे भी विचार अच्छा है। उन्होंने बड़ा अच्छी एक टिप्पणी की, अनेक गुणवतः अपि धर्म विरुद्धत्वम दृष्टम, के कभी कभी जब आप लोग देखते हो, मैंने कहा कि लोग जब अपने कार्य में श्रेष्ठ हो जाते हैं तो ये भी दिखता है कि वो अभी भी पूर्ण नहीं है, या वो है। एक और चीज़ आप देखेंगे, कार्य में श्रेष्ठ हो जाते हैं पर वो अभी भी कुटिल होते हैं, वो लोग अभी भी चालाकी नहीं जाती। मैं क्योंकि डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टरों को बोलने में मुझे कोई ग्लानि नहीं होती, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि आपका बायस है। डॉक्टरों में आप देखिए, श्रेष्ठ डॉक्टर होगा और पैसे के लिए कुछ भी कर देगा, बड़ा कॉमन है ये। अरे भगवान ने आपको चिकित्सक बनाया, इतना ज्ञान दिया, अब काहे थोड़े से पैसे के लिए आप, गरीब है जाने दो भाई उसको, नहीं। हाँ, तो अभी भी आपके अंदर वो चालाकी है, थोड़े पैसे के लिए आप कुछ भी कर दोगे, गलत मेडिसिन दे दोगे, कुटिलता आ जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठ होने पर, नॉलेज होने के बाद भी आपके अंदर से ओछापन या चालाकी नहीं जाती, तो आप धर्म के विरुद्ध चले जाते हो। कितना भी ज्ञान हो जाए उसके बाद भी आप में दिखाई देगा कि आप धर्म के विरुद्ध चले जाते हो। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको ये ज्ञान है तो आपको धर्म का अनुयायी होना है, चॉइस नहीं है। मैं दो पार्ट लाऊंगा इसमें। धर्म का अनुयायी जो, जिसको ये ज्ञान है वो धर्म के अनुसार ही चलेगा। साधुत्व होना चाहिए, भले वो चोंगा कुछ भी, कपड़ा कुछ भी पहले, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो जरूरी नहीं है। तो उसके व्यवहार में अगर वो किसी का आचरण में कुछ किसी का बुरा चाह रहा है, सोच भी रहा है बुरा, तो उसको ये ज्ञान नहीं है। करना तो बहुत दूर की बात, हो नहीं सकता उसको, क्योंकि वो पूर्ण है। देखिए, राग द्वेष की वजह से आप किसी का बुरा करते हो। धन से राग है इसलिए आप बुरा करोगे। अगर धन से राग है तो ये कैसे धन पाओगे? अभी मैं लाऊंगा राम रतन धन पायो, अभी मैं आगे चल के लाऊंगा, एक कबीर का भी लाऊंगा, अभी मैं लाज लिखा हुआ। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान में आदमी में कुटिलता, चालाकी, अहंकार नहीं होना, उसमें नेचुरल आना चाहिए। अब ये तो एक बात हो गई कि जिसको ये ज्ञान है उसके आचरण में ये आना चाहिए। जो ये चाहता है उसको इस आचरण का अनुयायी होना चाहिए, वो धर्म के साथ चलना चाहिए, वो धर्म के विरुद्ध नहीं। मेरे एक हैं मित्र, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हालांकि नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है उनका। वो उनमें असाधारण शास्त्र को लेकर समझ थी उनके अंदर, और मुझे पता है कि उनको समाधि लगा लेते थे, सिद्धियाँ थी उनको, सिद्धि थी, पर वो धर्म का कोई मतलब मुझे बताते नहीं थे, पता चल जाता था, मित्र हैं इधर उधर चल जाता था। हम कई बार उनको बोले कि ये सब मत किया करो, तो तुम्हारे अंदर जो भगवान ने कुछ चीज़ें दी हैं वो फलेगी नहीं जब ये सब करोगे। वो सुनते नहीं थे, वो फिर हम बोलना बंद कर दिया। तो ये शास्त्र ही खुद कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये शास्त्र के ही वचन रहे। मतलब शास्त्र जब मैं बोलूँ, ज़्यादातर मैं चाहता हूँ कि उपनिषद, गीता भी नहीं चाहता हूँ, श्रुति जब बोले तो कठोपनिषद में आता है, न अवरिता, न दुष्टरिता, न अशांता, न असमाहिता, न अशांता मानसा व अपि प्रज्ञानेन एव न अपनुयात। कहते हैं कि जो इसको जानेगा, पर मैं यहाँ पे मेन कहता हूँ, ना दुष्चरितार्थ, दुष्चरितार्थ है, नहीं हो सकता। किसी से उल्टे संबंध है, नहीं हो सकता। किसी का पैसा वो कर रहा है, नहीं हो सकता। अब आप देखिए, बोलना नहीं चाहता, साधु हैं, ये हैं, पैसे को लेके क्या गड़बड़ शड़बड़ क्यों करते हैं। एक टिप्पणी है, मैं थोड़ा इसलिए कहता हूँ क्योंकि चाहता नहीं किसी को बोलूँ। हमारे संस्कृति में एक बड़ा मूवमेंट आया था, बड़ा इम्पोर्टेंट। एक यहीं के थे, जबलपुर के, मैंने हिंट दे दिया। उन्होंने समहाउ ये बोला कि ये ज्ञान के साथ आप अपना चरित्र खराब हो तो भी चलता है। अगर आप लोग समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हाँ, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। इससे बड़ा नुकसान हुआ, समहाउ जस्टिफिकेशन हो गया कि आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और उसके वहाँ पे उनके आश्रम में, पता है ये बात, मतलब सबको पता है, आश्रम का आखिरी में तो इतना ख़राब हो गया था कि बंदूकें आ गई थी और
पॉइजन कर दिया था पूरा, उन्होंने पूरा वो सब चीज़ हो गई थी, ड्रग्स सेक्स सब कुछ था। ये नहीं हो सकता, ये साथ साथ दोनों चीज़ें नहीं चल सकती, है ना, दोनों विरोधी हैं। तो ये और उन्होंने जस्टिफाई किया और उनको देख के बड़े अनुयायी आए हैं, मैं नाम फिर किसी का नहीं लूँगा, सब कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आप अगर चरित्र आपका अगर आचरण में नहीं है तो ये नहीं आएगा। तो धर्मियम, ये क्या है, धर्मियम है, एक बात हो गई। एक और मैं इस और गंभीर विचार लाना चाहता हूँ। ये संस्कृत में श्लोक है कि कोई चरित्रहीन व्यक्ति है, चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो, हाँ तो उसी तरह से त्याग है। हाँ जैसे जो सांप है, हाँ, उसके पास मणि होती है, मणि उसके बीच में होती है, इसलिए वो त्याग नहीं है। क्योंकि वो डसेगी, वो कहेगी वो विष है, जानते कोई मणि को नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। वो उसका चरित्र जो है, अगर चरित्रहीनता तो विष है, हाँ 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 उसके पास कोई नहीं है, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कुछ भी हो, हाँ हाँ, और चरित्रहीन है तो नहीं कोई जाएगा। हमारे यहाँ मतलब उसकी माना जाता नहीं, जा सकता, हमारे यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंस था। ये मॉडर्न में क्या हुआ, एक तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि आचारहीन न पुनन्ति वेदा, हाँ। आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। नहीं कर सकता, आचारहीन पवित्र वेद, हाँ, ये है, ये जो जरूरत है यार। तो ये इसलिए ये जो मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी है ये बहुत बहुत गड़बड़ है। हमारी जो पारंपरिक है, हम भैया हम रूढ़िवादी सही, ठीक है। एक और गंभीर विचार है, हाँ, ये और अच्छा विचार है ये वाला। देखिए, कभी कभी जब इसमें आते हैं तो लगता है कि सब लोग कहेंगे 1 घंटा आप जा रहे हैं, कुछ काम ही कर लेते हैं। अभी जो आप रेगुलर आएंगे मान लीजिए, तो आपके घर में बोला जाएगा, या लोग आपके मन में आएगा कि सर तो मैं कुछ कर लूँ, क्या ये करना चाहिए। अच्छा, यंग कोई आदमी होगा तो उसको बोलेंगे ये टाइम, ये तुम्हारा जीवन में ये करने का थोड़ी समय है, इस टाइम तुम कुछ और करो। एक इसका महत्व है, ये धर्म है, अपनी बुद्धि से आपको समझ नहीं आ सकता। ईश्वर को जानना धर्म है, यानी कि ये धर्म कहता है कि जानो, यही पुरुषार्थ है। ये आपको अपने से, क्योंकि इसमें उपयोग नहीं दिखाई देगा आपको। ये धर्मियम का एक और मतलब है कि शास्त्र कहता है कि इसको करना है, और जब भी शास्त्र कुछ कहता है कुछ करना है तो उसको हम लोग विधि कहते हैं, है ना, विधि या निषेध शास्त्र होता है। जब हम लोग ज्ञान में आते हैं तो विधि निषेध नहीं होता, क्योंकि ज्ञान है, करो ना करनो नहीं आता। बट फिर भी जब भी कोई चीज़ हमको विधि कहनी होती कि आपको करना चाहिए, ये करने के योग्य है, तो उसमें उसको हम लोग 3 संस्कृत में प्रत्यय आते हैं। लोट प्रत्यय आता है, तव्यत प्रत्यय आता है, लिंग प्रत्यय आता है। लिंग लोट तव्य कहते हैं। तो तव्य मतलब कृत प्रत्यय है, वो कहता है करना चाहिए। तो जब मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य कहते हैं कि आत्मा वरे द्रष्टव्या, श्रोतव्या, मंतव्या, निधिध्यासितव्या, तव्यत प्रत्यय है। आत्मा के बारे में सुनो, बिना सुने नहीं समझ आएगा, उसका विचार करो, जो विचार है विचार करो, फिर उसको अनुभव में बैठा के उसमें रहो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो धर्म कहता है कि ये करो, यही इसीलिए तुमको भगवान ने शरीर दिया है, ये मेन पर्पस है। ये हमारी संस्कृति में था, इसको करने चाहिए, चॉइस नहीं है आपके पास। आपको लगता है चॉइस नहीं है, ये नहीं किया तो ये किया तो सही में आपने धर्म किया। पूजा पाठ सबकी अपनी जगह है, दान अपनी जगह है, सब कुछ की अपनी जगह है, इससे श्रेष्ठ नहीं है। इसके लिए आप सब कुछ छोड़ देते हो तो भी धर्म नहीं है। मुझे याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली उसका जो है, बट एकम त्यजेत कुल, हाँ, कुलस्य ग्रामम त्यजेत, ग्रामस्य जनपद त्यजेत, पृथ्वी के लिए आत्मा वरे पृथ्वी त्यजेत। हाँ, एक घर आपके परिवार में खराब है तो आप अपने परिवार के लिए एक को निकाल दीजिए। ये नहीं होता हमारे यहाँ, रखे रहो, निकालो उसकी वजह से सब खराब हो जाएंगे। अगर एक परिवार खराब है तो पूरे ग्राम को आप क्या कहते हैं की दृष्टि से उस परिवार को निकाल दो। अगर जनपद है, डिस्ट्रिक्ट है, उसमें अगर एक ग्राम खत्म है तो उसको बॉम्ब कर दो, खत्म कर दो, उसको नष्ट कर दो, उसकी वजह से सब नष्ट हो जाएंगे। आप उसको छोड़ सकते हो, तो ये धर्म है, धर्म का रूल हो गया। एक के लिए आप ज्यादा के लिए इसको छोड़ दो, आत्मा के लिए सब छोड़ दो, तो भी धर्म है।
ये हमारे संस्कृति में है, इसलिए संस्कृति इसकी स्वीकृति देती है, इसलिए संन्यास की स्वीकृति है। आपको स्वीकृति लेनी होगी संन्यास के लिए, पत्नी से या ऐसे छोड़ नहीं सकते आप। पर ये कल मैं लाया था, किसी ने पूछा था संन्यास के बारे में। एक हाँ एकम त्यजे क्या कहते हैं, ग्रामस्य क्या कहते हैं, तो ये मैं दे दूंगा यार। तो शास्त्र खुद कहता है कि इसको ढूंढो, ईश्वर खुद कहता है मुझे ढूंढो। फिर वो बोलेगा मुँह को कहाँ ढूंढे, मैं तो तेरे पास हूँ। पहले कहेगा ढूंढो, वो चाहेगा कि पहले प्रयास करो। फिर जब वो करुणा दिखाएगा तो कह रहा तो मैं तब आपको दिखाई देगा मेरे पास, मैं भी लाऊंगा और कबीर भी लाऊंगा। तो ये करना चाहिए, इसको करने में धर्म है, धर्म के थ्रू ही इसको पाना है। और जो पा गया उसको धर्म का आचरण करना है। दो बातें लाया, पर उसको करना इटसेल्फ, यानी कि श्रवण मनन दे, इसलिए कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। मतलब मेरे अपने जीवन में हुआ कि शादी कर लो, मैंने नहीं किया, यहीं से बल आया मुझे, मेरे गुरु से बल आया। फिर डॉक्टरी में कितना लोगों का भला होता है, छोड़ दिया। मेरे मन में आज तक ग्लानि नहीं हुई। मैं अपने व्यक्ति के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो किया शास्त्र के बल से किया, कि मैं सब कुछ छोड़ भी रहा हूँ, गलत नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, बल मिलता है, मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ आपको बल आना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ ये श्रेष्ठ है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। शास्त्र देगा, आपकी अपनी बुद्धि नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि कहेगी ये करोगे तो ये मिल जाएगा, समाज नहीं देगा। इसलिए शास्त्र, ये आपने पॉइंट पकड़ना जरूरी है, शास्त्र ये बल देता है। शास्त्र कहता है इसको करना धर्म है। ये चला गया, पर ये था हमारे शास्त्र का, ये था। एवं अपि स्यात् दुखम संपाद्यम इति अतः आह सुखम कर्तुम, हाँ सुखम पे आया, यथा रत्न विवेक विज्ञानम। तो ये जो करने में कोई लगता है कि इतना गुह्य वस्तु है, राज विद्या है, सुनाया तो सुनने में, नहीं, ये है बहुत आसान, क्योंकि ये आपका स्वभाव है। इससे आसान कुछ नहीं होगा। जब ये समझ आ जाए तो खट से जहां आपकी दृष्टि जाएगी वहां उसी को पाओगे। जब भी अपने को देखोगे कि मैं तो वही हूं। जिस चीज को देखोगे वही है। जब भी अपने बारे में सोचोगे, कहोगे कि मैं जो मैं सोचता हूं मैं वो हूं नहीं, जो मैं हूं, जो शास्त्र वाला वही मैं हूं। तो ये सहज हो जाता है, ये सुसुखम है, इसको पाना मुश्किल नहीं है। ऐसे बड़ा लगता है कठिन है, पर इसलिए मैं कहता, जब ईश्वर कृपा होती तो बिल्कुल सहज हो जाता है। तो इसको ढूंढना वैसे ही है जैसे कि आप पानी में आप ढूंढती है मछली, पानी में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी है। तो इसमें आखिरी में आता है पानी में मीन, कबीर का ये वाला, कहत कबीर सुनो भाई साधो सहज मिले अविनाशी। जो अविनाशी है, जो नहीं जाता, वो सहज मिलेगा। आपका अनुभव है, सहज मिलेगा। जब आप जागते हो, सो के, तो सोचते हो कि मैं जाग गया क्या, कुछ प्रयत्न करते हो, नहीं मैं जाग गया, सोच चुटकी काट के देखो मैं जागा कि नहीं जागा, नहीं, आपका अनुभव ही प्रमाण है कि आप जाग गए। सुषुप्ति से जब आप जाग गए तो उसमें क्या प्रयास था। तो इस जागृत से जब तुरिया में आप जाओगे तो वो उसमें कोई प्रयास नहीं, सुसुखम बिल्कुल सहज है ये वाला। तत्र अल्पयासानाम अन्येषाम कर्मणाम सुसुखो संपाद्यम अल्पफलत्वम दुष्करणाम च महाफलत्वम इति दृष्टम, है ना। कहते हैं कि ये अल्प आयास से आया है, थोड़े आयास से आया है, तो क्या इससे जो मिलेगा, क्या वो थोड़ा मिलेगा, एक बात। और दूसरा जो मिलेगा, अगर मिलेगा तो क्या खत्म हो जाएगा। कहते हैं क्या वो नष्ट हो जाएगा। कहते हैं नहीं, ये अवयव है, ये नष्ट नहीं होता। ये एक ऐसी चीज है जो ये मिल जाएगी, ये नष्ट नहीं होगी। इसका स्वभाव ऐसा है कि ये खत्म नहीं होता, अवयव इसकी क्षय नहीं होता कभी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब बुद्धि में ये ज्ञान आ रहा है तो वो रहता नहीं है, क्षय हो जाता है। जब ये अनुभव में ज्ञान आएगा तो क्षय नहीं होगा। ये विचार करना। जब ये श्रवण मन दर्शन, हाँ मैं बताता हूँ। जब श्रवण में पहले बुद्धि में ये बात आई है ना, उसके बाद आपने मनन, शंकाएं आई तो मनन से वो हट गया। निधिध्यासन में यही देखते हैं कि जो मैंने श्रवण किया है वो मेरा अनुभव है। तो जो श्रवण में जब हमने सुना,
और जो हमारा अभी अपना अनुभव और समझ है, और ये जो है इसमें विरोध है। तो श्रवण करते हुए मन में शंकाएं आई, उन शंकाओं को दूर करने के लिए ही कई सारे तर्क दिए जा रहे थे, जैसे हमने घट का दिया और मृत्तिका का दिया। तो वो आपके बुद्धि में मनन की सामग्री दी गई कि जो श्रवण में जो बोला गया है वो सिद्ध हो जाए, है ना। तो पहले ये दो प्रक्रिया चलती है। निधिध्यासन जो है ये साधना नहीं है। ये जैसे हम लोग साधना करते थे अंतर्करण शुद्ध करने की, ये बिल्कुल अलग चीज है। जब ये ज्ञान अनुभव में परिवर्तित हो जाता है, तब भी पुराने संस्कारों की वजह से आप इससे हटते हो, बार बार लाके बिठाना होता है। अगर उत्तम अधिकारी है, जो बहुत रेयर होते हैं, जैसे रमण महर्षि इत्यादि हैं, उनको श्रवण मात्र से ही हो जाता है। श्रवण भी नहीं किया तो उनको तो पुरानी स्मृति आ जाती है। जो बाकी लोग हैं उनको रहना पड़ता है इसके साथ। ज्ञान के बाद, ये नहीं कह रहे कि ज्ञान के लिए तो साधना सारी करनी है, पूजा भक्ति यज्ञ दान तपस सब करना है आपको। ज्ञान के लिए, ज्ञान होने के बाद और आपने शंका हटा दी सारी, अनुभव में आ गया, पर क्योंकि पुराना का वेग होता है, एक वेग है ना पुराने उसके, वो आपको बार बार मन को बाहर ले जाता है, उसको बार बार ला के बिठाना उसी में, उसको निधिध्यासन करना। हाँ, उसके करना पड़ता है, उसको प्रैक्टिस मेहनत करनी होती है, वो प्रोसेस को निधिध्यासन, इसी को ज्ञान निष्ठा कहते हैं। ज्ञान हो गया, उसमें निष्ठा हो गया, वो बैठ जाएगा। जब वो बैठ जाएगा तब आप देखोगे कि ये बुद्धि में नहीं है, ये मेरे अनुभव में है। ये जब तक नहीं बैठता तब तक डाउट रहता है बुद्धि में है कि अनुभव में, ये आपका चलता रहता है। फिर जब अनुभव में सहज हो जाता है ये, तब आप देखते हो कि ये वह नहीं हो सकता। तो ये प्रोसेस चलता है, तो इसमें टाइम लगता है। ये इस पर डिपेंड करता है कितनी वासनाएं हैं आपकी। जब तक वासनाएं प्रबल रहेंगी तो मन बाहर जाएगा, जैसे ही मन बाहर जाएगा तो ये ज्ञान एज दो दुर्लभ हो जाएगा। तो जब, इसलिए इसमें त्याग का बड़ा महत्व है और विरक्ति का महत्व है। बिना, मैंने भक्ति भी बोला, विरक्ति का महत्व है। तो विरक्ति होगी तो मन बाहर जाएगा नहीं, तो फिर बार बार इसी पे आके बैठ जाएगा। ये प्रोसेस में निष्ठा लाने में समय लगता है। निधिध्यासन अपने गूढ़ विषय, कई महात्मा लेते नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि इस पर विचार रहना चाहिए। तो निधिध्यासन एक स्पेसिफिक है। तो इसके बाद वो वस्तु बिल्कुल नेचुरल हो जाती है। तो ये वह नहीं होती मतलब कि खत्म नहीं होती। एक ऐसा धन है जो नष्ट नहीं होता, पूर्ण रहता है, इनफैक्ट बढ़ता है वो, है ना। तो ये जो मीरा का बहुत अच्छा भजन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना। तो रतन की तरह, इसलिए गुहिया था, रतन था, छुपा हुआ था, पर राम को रतन की तरह कहा, राम रतन धन पायो, क्योंकि ये गुहिया था पर मिल गया आपको, राम रतन धन पायो। वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, अपने से नहीं आने वाला, कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए जो बोले इसको, है ना। कृपा का ही अपनायो, ये हम लोगों ने इतनी बार सुना है, बट इसमें मेन ये बात है, पायो कि जन्म की पूंजी पाई, जग में सुखो पायो, खर्च ना छूटे चोर ना लूटे। हाँ, ये खत्म नहीं हो सकता, खर्च भी नहीं हो सकता और लूट भी नहीं सकता। कोई ये बनाना चाह रहा था, ये वह नहीं होता। हाँ, ये एक ऐसी वस्तु है जिसको पाने के बाद कहीं पर भी इसका कोई व्यय, कहीं भी इसकी कोई नाश, कहीं इसका कोई वो नहीं, क्योंकि ये है अविनाशी, सहज पाओ अविनाशी। तो जो महत्व था इसमें वस्तु के बारे में नहीं है, ज़्यादा महत्व दो चीज़ों का है कि भक्ति और विरक्ति। ये जब दोनों रहते हैं तो ये वैसे ही है जैसे आपको जब आप निद्रा से जागते हो तो सहज होता है, वो अनुभव अपने में प्रकाश लाता है, उसमें कोई प्रयत्न नहीं चाहिए। कोई जब आप सो रहे हो, जो आप उस दिन शायद लाए थे कि जब आप सो रहे हो तो हालांकि आपका मन सोया होता है, पर कोई जब उसको बोलता है, कोई जब बोलता है आपको क्या कहते हैं, तो वो आपको सुषुप्ति से जागृत में ले आता है। अभी भले आपका मन से कोई संबंध नहीं है, पर जब कोई बोलता है, वो बोलने में ही क्षमता होती है, आप शायद उस दिन लाए थे कि वो आपको गाढ़ी निद्रा से जागृत में ले आता है। तो अभी एज वो मुश्किल है, पर शब्द प्रमाण में यही क्षमता है। जैसे शब्द आपको कोई सोए आदमी को जगा सकता है, रामू का आपने एग्जाम्पल दिया, ये रामू जाग जाता है, वैसे ही जब आपका देखिए जो नाम है, इसलिए हमारे यहाँ जितने नाम दिए गए थे वो भगवान के नाम होते थे, कोई भी नाम नहीं दिया जाता था, सारे नाम भगवान, देख लीजिए सब नाम भगवान का कहते कोई गुण या भगवान का नाम ही होता था। ये राम कितना कॉमन नाम है हमारे यहाँ। तो भगवान के नाम वैसे ही जब आप श्रवण करोगे तो जब ही आपको बोला जाएगा, क्योंकि आपका स्वभाव है, तो इस जागृत में जहाँ पे द्वैत है, आप जाग के उस अद्वैत वस्तु को सहज वैसे ही पाओगे जैसे आप हर रोज सुबह अपनी निद्रा से उठ के अपने आप को जागृत में पाते हो।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। आज थोड़ा गुड़ रखा मैंने। ठीक है। लास्ट में जो याद दिया है आपने, देखिए हमारी संस्कृति में मीरा कबीर सब वही बोल रहे बात तो एक ही है। दूसरी ये बात- कैसी कहाँ संस्कृति मिलेगी जहाँ पे लोक में गांव में लोग वही बोल रहे थे और शंकराचार्य संस्कृत में बोल रहे थे, तो बोल वही ऐसी चीज़ है। ये इसकी ब्यूटी है। एक उस दिन बोली कि ऐसा हो कि अगली जन्म में मैं यूरोप में पैदा हूँ। मैंने कहा पैदा तो हो जाओगी पर वहाँ पे कोई संत नहीं मिलेगा तुमको, कोई आश्रम नहीं मिलेगा, खतरा रहेगा। और अब तो और खतरा हो गया। ठीक है। कोई प्रश्न ऑनलाइन तो कोई प्रश्न नहीं है ना, उसको हम बंद कर देते हैं। प्रणाम। फिर अब आज क्या है? आज फ्राइडे हाँ, तो मंडे को ये चलेगा, निरंतर चलेगा। हाँ। प्रणाम। सर्वं ब्रह्ममयं सर्वं ब्रह्ममयं रे सर्वं ब्रह्ममयं रे सर्वं ब्रह्ममयं रे सर्वं ब्रह्म